हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले तो इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर कि मैंने कोई इस चैनल पर यूट्यूब वीडियो नहीं डाली, कोई शॉर्ट्स नहीं डाले, है ना। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में इन्वॉल्व था। सबसे पहले तो एमबीबीएस ही आपकी इतनी हेक्टिक होती है। देन एमबीबीएस में कई सारे इवेंट्स होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको देखना, वो सब में भी मैं इन्वॉल्व था। तो मेरी बात तो हम बाद में करेंगे, एक बारी आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउस माई एमबीबीएस लाइफ, कैसे सब चीज़ें वर्क करती हैं एमबीबीएस में, उसके बारे में भी आइडिया दूंगा। बट आज आप लोगों की बात करते हैं। कैसे हो? दुखी हो? डिप्रेस्ड हो? परेशान हो? मतलब आई नो कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार बस एक बार ये एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद जो भी प्लान्स हमने पहले शायद पोस्टपोन कर रखे हों, जो शायद सेक्रीफाइसेस कर रखे हों, उसको वापस से रिलीव करेंगे। बट एनटीए क्विट करता है एक सिंपल सा, एंड थिंग्स चेंजेस सडनली। आप लोगों के जो प्लान्स थे, आप लोगों के जो आइडियाज़ थे, जो डिफरेंट डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करने के आपने सोच रखा था, वो एकदम से रह जाते हैं। आई नो कंडीशन बहुत ज़्यादा, यू नो, शायद मैं उसको ना झेल पाता जो आप लोग झेल रहे हो। डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, और मैं आप लोगों को कंसोल करने भी नहीं आया कि कोई नहीं, लाइफ का एक फेज़ है, हो जाएगा। नहीं, इट शुड नॉट बी, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको बुरा फील हो रहा है, अगर आपको गलत फील हो रहा है, तो ये होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट द सिनेरियो यू शुड बी इन। आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, अगर आपका अच्छा हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, आप फ्री हो। ये नहीं होना चाहिए था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली उनको तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि जिसके 300 मार्क्स आ रहे होंगे या 400 मार्क्स आ रहे होंगे तो उसको पता होगा कि नहीं, अब मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, मैं कर लूँगा। शायद उसका इस बार अब जो रीनीट होगा उसमें भी सिलेक्शन ना हो, बट उसको वो 1 महीने का एक्स्ट्रा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था। नाउ द थिंग इज़, जो कि बोलने में बड़ी हार्श है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आपका सिलेक्शन पहले हो चुका था, आपको स्टिल मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। अगर आप बॉर्डर लाइन पे थे तब मैं कह सकता हूँ कि यस, यू हैव अ चांस। शायद हो सकता है कि आपको उस दिन दिन खराब हो, आने वाला दिन अच्छा हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बेसिकली ये एक बहुत छोटी सी वीडियो है जहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि अगर सपोज़ मैं इस फेज़ में होता, सो व्हाट आई विल डू। ऑब्वियसली बोलना आसान है क्योंकि मैं इस फेज़ में नहीं हूँ। सबसे पहले तो इस फेज़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को ही सेटल डाउन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ठीक है, अब हो गया है, आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा। तो आप ऑब्वियसली अपने आप को सबसे पहले तो काम डाउन करो कि ओके, हो गया है, नाउ हमारा अब प्रायोरिटी क्या है। तो सपोज़ आप में से कोई भी आके पूछता है कि मेरा ये 1 महीना एक्स्ट्रा है मेरे पास नीट के लिए, तो मुझे क्या करना है। सो मैं कहूँगा कि ये जो आपका अराउंड 20 दिन बचे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके जो ये 20-25 दिन के करीब बचे हैं, ये आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होने चाहिए व्हाट योर अप्रैल वॉज। आपका अप्रैल जैसा हुआ था, जैसी पढ़ाई आपने अप्रैल में की थी, बीट मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, थियोरी का रिवीजन, बिल्कुल सेम वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, आपको कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं कर देने। ऑब्वियसली आपने नीट का पेपर दिया, सो आपको पता लगा होगा कि यार शायद ये गलतियां मैंने की। तो अप्रैल में जो गलतियां आपने की, यू हैव द टाइम कि आप उसको सुधार लो, है ना। अब आप उसको सुधार लो, बट बहुत मेजर शिफ्ट नहीं कर देना आपको अप्रैल की आपकी स्ट्रेटजी से। जो आपने चीज़ अप्रैल में की होगी वही उसको ही अप्लाई करना है। तो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा: थियोरी का रिविजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू थियोरी का रिविजन, तो थियोरी में ऑब्वियसली आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, है ना। तो थियोरी में तो आपको फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, सेम विद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए आपकी जो रिएक्शन की शीट होती है आप उसको पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक में योर मार्क्ड एनसीईआरटी, और जो भी आपने कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बना रखे होंगे तो आप इनऑर्गेनिक में उसको रिवाइज करना है बस। इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा सोर्स नहीं उठानी, कोई मॉड्यूल्स नहीं उठाने, कोई और, है ना, कोचिंग के कोई क्वेश्चन बैंक सेट्स ये सब नहीं उठाने। आपको सिंपली जो आपने नोट्स बना रखे हैं आपकी एनसीईआरटी, उस पर रिलाई करना है। सो ये हो गया थियोरी के रिवीजन पर। थियोरी रिवाइज कैसे करनी है? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ मॉक टेस्ट। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपके जो टॉपिक गलत हुआ है मॉक टेस्ट में आप उसको रिवाइज करो। ऑब्वियसली आपके पास 1 महीना है, आप सारा ही रिवाइज करो। आप 1 महीने में एटलीस्ट 3 साइकिल्स ऑफ रिविजन कंप्लीट कर सकते हो। सो वो करना है। तो बायो में कैसे करना है थ्योरी का रिविजन? रिलाई कंप्लीटली ऑन योर एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी में जो भी हाईलाइट्स कर रखे होंगे, डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, उनकी लेबलिंग अच्छे से देखनी है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपने कभी
टेस्ट में गलत किया होगा तो उस पॉइंट को एनसीईआरटी वगैरह में आपने ऐड कर रखा होगा, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। सो दिस इज अबाउट कि थ्योरी कैसे रिवाइज करनी है। ऐसे करना कि लेट्स से आपका कोई भी मॉक टेस्ट आ रहा है, अब ऑब्वियसली आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही दे होंगे, तो आप ट्राई करो कि फिजिक्स में मैं ये वाली यूनिट करके जाऊंगा इसमें रिवाइज, बायो में ये वाली और केमिस्ट्री में ये वाली, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो भी मॉक टेस्ट आएगा उसमें नेक्स्ट 3 यूनिट्स उठा लेना है, और प्लस जो प्रीवियस यूनिट्स थे उनको भी रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब उनको रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगेगा। सो दिस इज हाउ योर थियोरी शुड बी रिवाइज्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस मेजरली तो अब आपके जो आप मॉक टेस्ट दोगे या जो मिनी टेस्ट वगैरह भी अगर आप दे रहे होंगे तो उसके बेसिस पर ही होंगे। बट लेट्स से आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भाई मेरा इक्विलिब्रियम का चैप्टर वीक है, तो मैं उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर ले रहा हूँ। तो मतलब आपको क्वेश्चंस इसी बेसिस पे करना है कि जो भी टॉपिक आपका वीक है, और वो कैसे पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है? थ्रू मॉक टेस्ट। तो आपने मॉक टेस्ट दिया, उससे आपको पता लगा कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, आपने उसकी 5 मिनट में 10 मिनट में थियरी रिवाइज करी एंड देन जम्प टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो आपको बस यही करना है, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने नहीं बैठना। एंड कमिंग टू मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहूँगा मॉक टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब देखो, जो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी है वो मैंने पहले बता रखी है अपने चैनल पर, बट अभी स्टिल मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि लेट्स से अगर आपके 600 650 मतलब अबव 600 आ रहे हैं, तो आपको एक डेली मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, एक मॉक टेस्ट आप डेली लगाओगे। इफ़ योर मार्क्स इज बिटवीन 500 to 600, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे लगाओ, मतलब आपने मॉक टेस्ट दिया, उससे आपने वीक टॉपिक्स अपने आइडेंटिफाई किए, एंड देन उस दिन जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया और अगले दिन आपने थ्योरी का रिवीजन किया, सो दैट आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट में थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो सकें। एंड तीसरे टाइप के बच्चे जिनके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, 300 450 400 इस रेंज में, सो आपको हर 3 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट देना है। मीन्स आपने जिस दिन मॉक टेस्ट दिया वो, फिर आपको क्योंकि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें आपने गलतियां कर रखी होंगी, तो उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है उसी दिन पर, ठीक है, ट्राई करना उसी दिन पर। थ्योरी में ज़्यादा टाइम मत लगाना, उसके क्वेश्चंस पर थोड़ा टाइम लगाना। एंड जो बाकी के फिर 3 दिन बचेंगे, तो एक दिन आपको बायो करनी है, एक दिन आपको केमिस्ट्री और एक दिन आपको फिजिक्स रिवाइज करनी है। 3 दिन के बाद अगेन एक मॉक टेस्ट एंड सेम साइकिल रिपीट्स। सो या बेसिकली दिस वुड बी माई स्ट्रेटेजी अगर मैं आप लोगों की जगह पे होता। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, एग्ज़ाम दो अच्छे से। अब मैं भी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा हूँ, है ना। MBBS इज़ डिफ़िकल्ट, MBBS इज़ डिफ़िकल्ट यार, है ना। मतलब पढ़ाई के टर्म्स में नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं और हेक्टिक है थोड़ी लाइफ। तो बात करते हैं इस बारे में भी कोई एक बारी। आपकी 21 जून की डेट जो है वो निकल जाए, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे लो। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे, आई होप कि वो बच्चे सिलेक्शन पा लें। जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो रहा था, तो आई वांट कि यार आप लोग अब टॉप रैंक्स के लिए जाओ। आपने देख लिया कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे थे, है ना। आपको डर लग रहा था, देखो जब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा ना, तो आपको डर लग रहा था कि मार्क्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, बट यू हैव एक तरीके का एक्सपीरियंस कि ठीक है यार, मार्क्स तो आ जाएंगे अगर हम अपने आप को वहाँ पर काम डाउन रखेंगे। तो आई वांट कि जो बच्चे अच्छे से सिलेक्शन ले रहे थे, गो फॉर टॉप रैंक्स, टॉप 500 1000 2000 में आने की कोशिश करो, है ना। सो या दिस इज़ इट, करो मेहनत। 20 दिन की बात और है, 20-25 दिन की। मेरे भी अब एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, मैं भी करता हूँ पढ़ाई, एंड ट्राई करूँगा यार अब डेली वीडियोस डालने की। ऑब्वियसली डेली तो नहीं, बट फ्रिक्वेंटली वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। जो एक तरीके से कहते हैं ना कि कैमरा कॉन्फिडेंस, तो वो उस समय पर शायद थोड़ा डेवलप हो गया था, वो भी थोड़ा कम हो रहा है धीरे धीरे। सो आई विल गेट बैक टू दैट एज वेल। या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।